हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी का जो 2025 का नोटिफिकेशन है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। कब तक आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों आएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक भी नहीं आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ई और एओ वाला आएगा, एपीएफसी वाला नहीं आएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, इसके वो हम डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम डेट क्या होगी, और इसके साथ साथ इसका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कितनी आपकी एज ग्रुप है और क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि ये ईपीएफओ एपीएफसी वाली वो भर्ती है कि जहाँ पर आपको एक सिंगल पेपर होता है और आपको ए क्लास लेवल की जॉब आपको मिल जाती है। चाहे कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, ये इसके अलावा बात कर रहा हूँ, चाहे सीएपीएफ का हो या कोई और हो, जहाँ पर आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, या यूपी के बहुत सारे स्टेट पीसीएस तो उसमें भी आपको प्री देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर आपका एक सिंगल पेपर होता है, ध्यान रखना। और इसके अलावा जैसे उसका जो रेशो होता है 75/25, यानी कि पेपर का रेशो 75% होता है और 25% आपका इंटरव्यू का होता है। यानी कि अगर मान लो आपका इंटरव्यू 100 नंबर का है, तो अगर आपको 100 में से 100 नंबर मिल गए तो मेरिट लिस्ट में वो 25 नंबर ही काउंट किए जाएंगे। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो आप ये समझ लेना। तो मैंने आपको पेपर के पैटर्न के बारे में बता दिया है। 2 घंटे का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं। और मोस्टली जो इसमें पेपर होता है ना, उसमें अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेबर लॉ पर मेन फोकस होता है। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सर हम इसको कैसे करेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, ये मेन ग्रुप है। और मैंने ईपीएफओ के लिए स्पेशल ग्रुप बना दिया है, यूपीएससी एपीएफसी ईपीएफओ ग्रुप। आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप। आप कोई भी यहाँ पर क्वेरी पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। ये मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। आप मुझसे कोई बात कर लेना। अब बात करते हैं हम सबसे पहले किस तरीके से हम उस सिलेबस को टैकल करेंगे। देखो, ये क्या है कि अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ 120 में से लगभग आपके 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं। और ये वो चीज़ है जो आप बहुत आसानी से कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, को थोड़ा बहुत हार्डवर्क तो करना पड़ता है। अब आप बताइए कि जो एस्पिरेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो पढ़ते ही है ना। उनको भी वही चीज़ें थोड़ी दिक्कत आती है स्टार्टिंग में। और ये चीज़ें इतनी टफ नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि लोगों ने इसको एक बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है। अगर आपके अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ और करंट अफेयर पर अच्छा कमांड हो जाता है ना, तो आप इस पेपर को आराम से निकाल सकते हो। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट है ना आपको इतने टेक्निकल नहीं है। आपको सिर्फ ये है कि डेफिनेशन पता, हाँ, आपका हो गया। चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे आती हैं तो वो आपको पता हो चल जाएगा वहाँ से। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई भी इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है। आपको सिंपल है, जैसे पॉलिटी हो पढ़ते हैं ना हम, कि रट्टा मारो जिंदाबाद। तो इसी तरह की चीज़ें हैं। आपको मैथमेटिक्स की तरह कोई फार्मूला नहीं है, बायोलॉजी की तरह कोई आपको डायग्राम रटने नहीं है। तो सिंपल चीज़ें हैं, आप आराम से कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर बात आती है हमारी हेल्प की, हम भी आपकी इसमें हेल्प करने वाले हैं। पिछली बार भी हमने आप लोगों को पता होगा, हालांकि ये ग्रुप मैंने अभी बनाया है। पिछली बार तो हमने इस ग्रुप से चीज़ें की थी। अब ये पेपर आया था पिछले साल, मतलब पिछली बार आया था जब पेपर ये, तो उस समय हमने क्या किया था कि जो अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स थे, चाहे वो कितने भी अकाउंटिंग के हों, इंडस्ट्रियल रिलेशन के हों, लेबर लॉ के हों, वो मैंने आपको प्रोवाइड किए थे। इसके साथ साथ जो क्विज थी, क्विज भी मैंने कराई थी। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसके रिगार्डिंग पहले आपको थ्योरी दी थी मैंने, फिर उसके रिगार्डिंग उसके बाद मैंने क्विज भी आपको प्रोवाइड कराए थे, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पर। एक बात आप ध्यान रख लेना, देखो एक बात आप समझो कि सफलता और असफलता आपके हाथों में है। सिर्फ पढ़ने से ही सफलता नहीं मिलती है। कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा अमाउंट पे पैसा खर्च करने के बाद बहुत मेहनत दूसरे लोग करते हैं, हमको बना बनाया माल मिल जाता है और उसको हम पढ़ लेते हैं और हमको चीज़ें आसानी से हम क्लियर कर लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो क्या होती है कि कुछ मेहनत हम दूसरों को भी करने देते हैं, हम वहाँ से फॉर्डर मटेरियल ले लेते हैं, बना बनाया माल इसको हम कहते हैं। तो वहाँ से आप वो माल ले लो और आपको आसानी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में भी किताबें अवेलेबल रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा आप वहाँ से मत करो, वहाँ से भी आप ले सकते हो। लेकिन क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको आपको ज़्यादा नहीं, किस मतलब ऐसे मान लो किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, कहाँ से किस तरह के क्विज आते हैं, पेपर क्वेश्चन वगैरह किस तरीके के आते हैं, तो वो सब चीज़ें हम आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश करेंगे। जो मेरा अनुभव है
मैंने भी यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, यूपीपीसीएस के इंटरव्यू दिए हैं, तो मैं अपने अनुभव से आपको चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगा, जितना मेरे अंदर बेस्ट एबिलिटी है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, और इसमें जो इंग्लिश भी आती है थोड़ा सा, और इंग्लिश बिल्कुल एसएससी लेवल की आती है, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें नहीं आती हैं। आपका एंटोनिम सिनोनिम सिंपल सिंपल आते हैं। और इसके अलावा आपका मैथ आता है सी सेट की तरह। सी सेट से लेवल कम रहता है, ज़्यादा नहीं रहता है उससे, मतलब इक्विवेलेंट आप मान सकते हो, लेकिन उससे ऊपर लेवल नहीं होता है। और जनरल स्टडी आती है, आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी तो नहीं आती है शायद, इस तरह की चीज़ें आती है आपको देखने को, ज्योग्राफी नहीं आती है इसमें। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये आपका सिलेबस हो गया है। अब बात करते हैं इसमें एज ग्रुप की। एज ग्रुप है जो, ये क्योंकि दो भर्ती हैं, एक तो एपीएफओ ई और ईओ की, ये अकाउंट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ये होती है आपकी 40, आई थिंक 4800 ग्रेड पे की, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। और इसमें आपका जो एज ग्रुप होता है वो होता है 21 से लेके 30 तक। और जो आपका एपीएफसी है, यहाँ हम बात कर लेते हैं एपीएफ, इसमें एज ग्रुप होती है 21 से लेके 35 तक। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो जहाँ पे आपको छूट मिलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया एज ग्रुप के बारे में। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम इसका कब होगा और नोटिफिकेशन कब आ रहा है। नोटिफिकेशन जो है वो देखो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपका इसका 99% पॉसिबिलिटी ये है कि इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी में देखने को मिलेगा, अगले महीने ही। तो ये आपको मैंने बता दिया नोटिफिकेशन के बारे में। और एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम की संभावना भी 99% है। तो 1% तो कुछ भी नहीं कह सकते कि हम कल इस दुनिया में रहे या ना रहें, लेकिन जो मुझे खबर मिल रही है 1%, मतलब 99% चांस ये है कि आपका एग्ज़ाम आपका जुलाई में आपको देखने को मिले। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम किस तरीके से होगा। जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा ई और ईओ वाला होगा, और इवनिंग शिफ्ट में होगा एपीएफसी वाला। एक ही दिन में दोनों पेपर होने वाले हैं। अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो दोनों आप दे सकते हो, एक के लिए एलिजिबल है तो एक आप दे सकते हो। अगर आपकी इच्छा, आप एक भरना चाहते हो तो एक भर लीजिए, दोनों भरना चाहते हो दोनों भर लीजिए। अगर आप, और सबसे अच्छी बात है दोनों का सिलेबस सेम टू सेम है, बस थोड़ा सा ये है कि लेवल ऊपर नीचे है। जैसे कि मान लो हम जैसे एसएससी का करते हैं ना, एसएससी का सारा सिलेबस सेम होता है, एमटीएस का सिलेबस सेम होता है, पहले जैसे होता था। और सीजीएल का सिलेबस सेम होता था, लेकिन लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे होता था। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। लेकिन पिछली बार तो गजब ही हो गया था, ईओ और ईओ का जो लेवल था वो थोड़ा सा हाई चला गया था, और एपीएफसी का लेवल एग्जाम में थोड़ा सा कम चला गया था। जबकि एपीएफसी आपकी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड जो कमिश्नर की पोस्ट है, उसका जो ग्रेड पे है वो 5400 का, एक क्लास लेवल की जॉब है। तो आप ध्यान रखिए, एक सिंगल पेपर आपको कितने लाखों की सैलरी आपको दिला सकता है। ये आप इस बात को आप याद रख लीजिए, क्योंकि अब 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, और आपकी जो सैलरी है मिनिमम आपकी 2 लाख प्लस हो जाएगी। तो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक बहुत अच्छा मौका आपको मिल रहा है एक सिंगल पेपर से, और चीज़ों को थोड़ा हार्ड वर्क करने से। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हो। बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी। इसके रिगार्डिंग और भी जो भी कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने चैनल के थ्रू आपको वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप यहाँ पर पर्सनली मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद गाइस, नमस्कार। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, देख लेता हूँ। हाँ, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार।